परी देखो, मैं तुम्हारे पास बहुत सारे अरमान लेके आया हूँ, प्लीज खुदा का वास्ता है। मैंने तुम्हारे बारे में आरजू जी को भी बता दिया, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत मुंतजिर है यार। देखो इनकार मत करना प्लीज, इनकार तो नहीं करोगी ना? क्या बात है कमाली, क्या बात है, अभी से आरजू जी, शादी भी नहीं हुई है तुम्हारी अभी तक और इतनी इज्जत। शादी के बाद तो तुम उनको मलिका आलिया का खिताब दे दोगे, है ना? वैसे एक बात बताओ, तुम जैसे जन मुरीद लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। परी तुम एक बार आरजू जी से मिल तो लो यार, तुम कसम से गर्विदा हो जाओगी उनकी। अरे आज नहीं जा सकती ना मैं, मुमानी की तबीयत खराब है। परी तुम फजूल के नखरे कर रही हो यार। मुमानी कौन सा पहली दफा बीमार हुई है, वो तो अक्सर बीमार होती रहती है ना। याद रखो आइंदा तुम्हें मुझसे भी काम पड़ सकता है, याद रखना। अच्छा, धमकी दी जा रही है मुझे? हाँ तो अब अगर आरजू जी तुम्हारी हो गई ना तो मेरा नाम बदल देना। देखो अगर तुमने मेरे अरमानों का खून किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं परी। अच्छा, क्या करोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? क्या मतलब क्या कर लूंगा मैं वो बच्चा है ना ट्यूशन वाला, उसकी माँ को बता दूंगा कि तुम कितनी बड़ी नालायक स्टूडेंट हो। अरे क्या कर रही हो? अरे कुछ देख लेगा। अरे मेरी बेइज्जती हो रही है, ना करो, बस कर दो। क्या मसला है यार इन लोगों का? ये घर के प्रॉब्लम्स को बाहर सड़क पर क्यों ले आते हैं? ये ना तुमसे इस तरह की घटियापन की क्या कर रही हो? अरे मैं सड़क पे खड़ा हूँ यार, बेइज्जती हो रही है मेरी, छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो? अभी देखो कोई आ जाएगा मुझे पकड़ लेगा यार। ये आप लोग अपना मसला घर में जाके सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों भाई, इधर क्या मसला है? मसला ये है कि गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बात सुने, जिन मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना उनके घर में बरकतें नहीं आती हैं। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? अपने शौहर की इज्जत करना सीखें। अजीब इंसान लगता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस वक्त इसमें कमाली। दिल चाह रहा है कि अगर इस वक्त मेरे पास एक पत्थर होता ना, यही से निशाना मार के इसके शीशा तोड़ देती, मैं चकनाचूर कर देती। तोड़ दो इनकी गाड़ी। पे ओ भाई साइड पे। जाओ। आए है अमानुल्लाह, तुम जैसा काम चोर निकम्मा मुलाजिम हमारी साथ पुश्तों में नहीं हुआ कभी कोई। अरे ध्यान से लगा काम कर। तुम्हें क्या पता हमारे लिए ये बुजुर्ग कितने कीमती हैं। गिरा मत देना कहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर। क्या कर रहा है तू? जी चल ध्यान से, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तू तो हट जा। आओ अरसम बेटा, तुम भी हमारे साथ अपने बुजुर्गों की शान और शौकत देखो। अरे वो अस्मत, वो जलाल तुम्हारे चेहरे पर मफकूद है। अरे बेटा, उफ़ो। वो तो इसलिए दादी जान, वो आपके पोते हैं। अगर वो शक्ल और रंग आपके वालिद साहब की होती तो वाह क्या जाओ जलाल होता उनका। अल्लाह, ऐसी गाड़ी में घूमना मेरा ख्वाब है। एक दिन ऐसी गाड़ी अगर मेरे पास भी आ जाए। वैसे आ तो सकती है, बबलू की अम्मा अगर ट्यूशन फीस अदा कर दे तो मैं प्राइस बॉन्ड खरीद लूंगी। परी, तुम्हारा 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है वाकई? अगर वैसे मेरा 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आया ना तो मैं इससे भी अच्छी गाड़ी खरीदूंगी। परी, अम्मी कह रही है टेरेस से कपड़े उतार लो, शायद बारिश होने वाली है। बारिश का लालच देने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही कपड़े उठा के ले आती हूँ। मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा भी दिल नहीं लग रहा। हमारा पहला घर कितना अच्छा था। हाँ, वहाँ पर हमारे पास कितने सारे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ कितना खेलते थे। वहाँ पर मम्मा और डैडी का भी बेडरूम था। हाँ, चाचू बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारे घर से भी हमें दूर कर दिया। हेलो, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, क्या तुम इन्हें जानते हो? मुझे लग रहा है हमारी फ्रेंड बनने वाली है। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है। ट्यूशन की आमदनी बढ़ सकती है, वो मानी से कहती हूँ मिलकर आते हैं। दादी जान, पड़ोस से कुछ खवातीन आपसे मिलने आई हैं। हाँ अंदर ले आओ उन्हें। जी बिल्कुल, आ जाइए आप, आ जाइए। हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ओ ये आपके लिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कोई नहीं कोई नहीं। अरे कैसे हो जाला बेटे? मैं ठीक हूँ दादी जान। क्या बात है, जरा कमजोर कमजोर सी लग रही हैं आप। लगता है आपकी बहू के हाथ में स्वाद नहीं है। आपको सुनकर अफसोस होगा मगर फिलहाल मेरी कोई बहू नहीं है। हाय हाय अफसोस हुआ वाकई। आप अपने दिल की बातें किससे कहती होंगी? अच्छा अम्मा, दादी जान ये मेरी वालदा हैं और परी का छठ पड़ी नो। अच्छा आइए ना, आइए बैठिए। आइए 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 आइए। अमानुल्लाह, जी। मेहमानों के लिए बंदोबस्त करो बेटा। जी बिल्कुल जी। हेलो हेलो। यहाँ जाओ इधर आके बैठो। कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक। वैसे एक बात तो बताओ, अंदर ना एक सफेद बालों वाली आंटी है, कौन है वो? वो हमारी डैडी की दादी जान में बहुत गुस्से वाली है। हाँ मैंने बड़ी दादी जान कहते हैं। हाँ वैसे इस बात का ना मुझे अंदाजा हो ही गया था। खैर तुम लोग अब फिक्र ना करो, मैं आ गई हूँ ना, अब हम लोग पक्के दोस्त बन जाएंगे और मिलके खूब एंजॉय करेंगे। हाँ वैसे ना जी अच्छा ही हुआ आप यहाँ पे आके ना बाद हो गए। कसम से रात को जब इस घर की तरफ देखते थे ना तो डर के मारे ना हमारी तो जान ही निकल जाती थी। सुना है कि जिन घरों में जिन भूत और सेब होते हैं उन घरों की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। रात को ना इस घर से अजीब और गरीब जिन भूतों की आवाजें आती थी। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। ये घर मेरे वालिद ने खुद बनवाया था, ये हमारी मिल्कियत है और हमारी इजाजत के बगैर तो यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो ये आपके वालिदे मोहतरम है, बड़े जाओ जलाल वाले लग रहे। माफ कीजिएगा दादी जान, अम्मा ने ना ऐसे लोग सिर्फ मूवीज में देखे हैं। परी कहाँ रह गई? हम बहुत लोनली फील करते हैं, हमें एक फ्रेंड की बहुत जरूरत है। अब कह तो रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता रही हूँ, तुम दोनों याद रखना। हाँ मैं ना ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ फीस लेकर। हाँ मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं? हाँ क्यों नहीं। आप जाइएगा नहीं, हम अभी भाई आइसक्रीम के लिए मैं घंटों वेट कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा ज्यादा फ्लेवर्स लाना। हेलो, आप यहाँ? जी मैं इधर। फरमाइए। मैं कौन सा फजूल में आई हूँ इधर? मैं तो आपको ये समझाने आई हूँ कि वैसे तो दूसरों के मामलात में घुसने का बहुत शौक है आपको, और अपने घर के मामलात के हवाले से कितने लाताल्लुक हैं आप। मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही तो रोना है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कि मुझे तो ऐसा लगता है आप समझना चाहते ही नहीं हैं। एक बात बताएं, इन मासूम बच्चों को दुनिया में लाने की क्या जरूरत थी जब इनको इग्नोर ही करना था? कोई हक नहीं आपको इनके जज्बात के साथ खेलने का। कैसे बाप हैं आप? बल्कि बाप नहीं, बाप के नाम पे धब्बा हैं आप। आहिस्ता बात करें, अगर दादी ने सुन लिया ना तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। को पहली शक है मेरे पर। अगर ऐसी बात है ना तो मैं चीख चीख के दादी को ये बात खुद बताऊंगी। बता रही हूँ मैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकते। आपको इन बच्चों को टाइम देना ही होगा। हाँ हेलो चाचू। हेलो चाचू, ये लो परी आंटी। सॉरी। चलो अंदर। अरे परी, तुम तो उनके साथ गई थी ना ट्यूशन की बात करने, तो उनसे पहले क्यों आ गई? वो मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया था, तो बस मैं गेट से वापस आ गई। तो फिर जाओ वो काम करो जिसके लिए आई हो। यहाँ क्यों उदास उल्लू की तरह मुंह बना के खड़ी हुई हो? अरे किस उदास उल्लू की बात कर रही हैं आप? उल्लू तो सारे खुशबाश फिरते हैं। हाय 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 हाय, और मैं तो बाज आई दोबारा मिलने से, और दूर से ही सत सलाम मेरी तरफ से। तो नहीं हम क्या उनके खानदान के कसीदे सुनने गए थे? हैं तो ऐसी ऐसी हैबतनाक शक्लें उन्होंने अपनी दीवारों पे लगाई हुई थी कि मेरा तो दिल ही दहल गया। हाय हाय, उनके बुजुर्ग कैसी कैसी शक्लों के, न्यू जाला। और मैंने लगता है वो जो जिन थे ना इस घर में, वो इन तस्वीरों को देख के ना डर के भाग गए। मुमानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है। आप लोगों में तो अपने ख्यालात का इजहार करने की जुर्रत ही नहीं है। ऐसे लगता है मैंने ही अकेले सदाकत का परचम बुलंद करके रखा है। बह जा, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई तुझे देख देख के। परी तुम ना बस करो यार, तुमने जो किया ना वो गलत किया है। तुम्हें पता है उनके जज्बात को कितनी ठेस पहुंचाई है तुमने। तो तुम हो ना सबके जज्बातों का ख्याल रखने वाली। और वैसे वो जो मुंडा था ना बड़ा ही चंगा था। है मेरीन, तू भी देखेगी ना तुझे भी सोना लगेगा। अरे मुमानी उसकी भोली सूरत में मत जाएगा। मैं बता रही हूँ तो अपनी दादी से भी ज्यादा बदमिजाज है।
इससे अच्छे तो वो पहले वाले थे, अपने काम से काम तो रखते थे। परी, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अरे मुझे कोई क्या कहेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी जी अम्मी। नहीं नहीं अम्मी। क्या सच में? ओ जिंदाबाद अम्मी, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। लो जी, तैयारियां पकड़ लो सब। अरे बाबर बताओ ना क्या हुआ है, तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि कोई बहुत खास खबर है। अम्मी ने महरीन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। क्या? ओ जुग जुग जी मेरी बाजी, मैं सदके मैं मारी हाय। और तुझे क्यों मिर्चें लग गई हैं? क्या सोचा मैं इस कुड़ी ने है सारी जिंदगी हमारे सर पे ही बैठना है तूने, है ब्याह के घर नहीं जाना? वो सब छोड़ो ना, कितनी खुशी है। ए तौबा, चाय कहते हैं इसे। खौलता हुआ पानी लाकर दे दिया। जी चाह रहा है तुम्हारे सर पे उंडेल दूं मैं ये। अरसम भाई, अब किसी का बंदोबस्त करो। अब मुझसे इस नालायक के पकाए हुए खाने नहीं खाए जाते। दादी, इस सिलसिले में ना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप ये आस पड़ोस में देख लें। खैर, आस पड़ोस वाले तो मुझे इतने पसंद नहीं आए। हाँ, वो लड़की बहुत अच्छी थी जो यहाँ आई थी। क्या नाम था उसका? उजाला बीबी। हाँ, वो माकूल लड़की थी। वो तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी करना चाहेंगी। है बेवकूफ कहीं का। अरे काम के लिए कौन कह रहा है? इस सिलसिले में उससे बात करनी थी मैंने। हद हो गई। ये उनके घर में एक मेड काम करती है, वो खाना बड़ा अच्छा पकाती है। मैं जुबैदा को आपसे जरूर मिलाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ले आना उसको तुम। फिलहाल तो ये चाय लेकर जाए ना, दूसरी लेकर आए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक घर पर ही हैं? कैसे आना हुआ? अब जी दादी, वो बस ऐसे ही अभी चलती हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह बाद में चक्कर लगाऊंगी। हाँ, आज मेरा ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा। काम छोड़ निखट्टू कहीं का। स्कूल का आज ऑफ था, मैंने सोचा बच्चों को ट्यूशन का डेमो दे दूंगी। सारे प्रोग्राम का सत्यानाश मार दिया इसने। अब आ गई हो तो बैठ जाओ। नहीं नहीं दादी, इनको जाने दें, घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आई होंगी ये। आप जाएं प्लीज। अरे तुम रुको जरा, आओ जरा बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे कुछ। दादी, इनको जाने दें, ये बिल्कुल आपके मतलब की खातून नहीं है, आपको बोर ही करेंगे। अरे रुक जाओ ना, बात तो करने दो मुझे कम से कम। नहीं नहीं दादी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इतने जीनियस लोग बाकायदा छुट्टी लेके घर पे फारिग बैठे हैं, तो आप उन्हीं से कर लीजिए ना बात। खुदा हाफिज। अरसम, एक तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा चलो बताओ, कैसा खाना पकाती है उनकी मेड? मुझे क्या पता दादी। तो यही तो पूछना था मैंने उससे, और क्या बात करनी थी भला? तुम्हारी भी हद है सच। बड़ी बीबी, अरे बीबी सुनिए तो। हाँ, अब भेजा होगा तुम्हारे साहब ने, है ना, माफी मांगने के लिए। जाओ जाके कह दो उनसे मुझे उनकी माफी शाफी नहीं चाहिए। पता नहीं खुद को क्या समझता है। नहीं जी, उन्होंने नहीं मुझे भेजा। अच्छा तो फिर मुझे क्यों रोका है? वो जी आपके घर में ना एक मेड काम करती है, जुबैदा। उसको उसके साथ एक मीटिंग करनी थी जी, एक ऑफर देनी थी उसको। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारे घर की मेड के हवाले से इस तरह की घटिया बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है? नहीं जी, वो मेरा मतबल तो। ये जो तुम्हारा मतबल है ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम और तुम्हारे साहब बिल्कुल एक जैसे हो। पता नहीं खुद को क्या चीज समझते हो। तुम जैसे बदतमीज लोगों के साथ ना मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। और हाँ, आइंदा अगर बेदी के बारे में ना इस तरह की कोई बात सोची भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है तुम्हें? जी ये बीबी जी, तेरा क्या बनेगा मानुल्लाह। निमरीन, मेरी गल सुन ले।
और जिद छड़ दे, ब्याह कर ले। अरे तू पागल तो नहीं है? वो क्या सारी जिंदगी इसी तरह खराब करनी है तूने? देख ना, दुनिया मुझे ताने देती है कि मैंने ना नंद को घर बिठा के रखा है। अब मैं किस किस को जाके बताऊं कि मुझे तेरी कितनी परवाह है, पर तू खुद ही अड़ियल घोड़ी बनी हुई है। भाभी, मैं वैसे प्यार और मोहब्बत ना एक ही बार आज़ा को दे चुकी हूँ, अब किसी और को नहीं दे सकती। और मैं कब कह रही हूँ तुझे कि इज्जत दे या झोली भर भर मोहब्बत लुटा? मैं तो कह रही ब्याह कर ले बस। भाभी प्लीज, अब आप इस चैप्टर को ना क्लोज समझें। आज़ा की बेवफाई के बाद ना मेरा हर मर्द पे से भरोसा ही उठ गया। और कुछ शर्म कर ले, अपने भरा का कुछ ख्याल है तुझे? तुम दोनों बहनों ने ना मोहब्बत करने की आला मिसाल कायम की है। किसी एक ने भी अपने भाई को हक नहीं दिया कि वो तुम लोगों में से किसी एक की ना अपनी पसंद से शादी कर सकता। ओ परी की माँ और तेरी बड़ी बहन, उसने भी तो की थी ना मोहब्बत की शादी है। क्या मिला उसे? वो 4 दिन भी सुकून से नहीं गुजरे उसके बावजूद भी तूने ना इश्क लड़ा लिया। ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। और मेरी बात तो करा देता ना माँ नाल, मैं जरा पूछ ही लेती रिश्ते के बारे में तफसील से। वो अम्मी जरा जल्दी में थी, पर आप फिक्र मत करें, वो किसी ऐरे गहरे का रिश्ता थोड़ी ना भेजेंगी। हाँ ए तो है, फिर बस मेरीन को ना ये रिश्ता पसंद आ जाए और उसकी ना शादी हो जाए बस। जी आमीन। मैं तो खुद यही चाहता हूँ ये रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए और इस रिश्ते की बरकत से इस घर की दूसरी कवारी भी ब्याई जाए। आमीन। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। अब देखो ना, महंगाई की खबरें सुन सुन के इसका मुंह कैसा आम की गुटक जैसा हो गया है। अम्मा, मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? आप तो मेरीन की बात करी थी। बस यूं ही बात से बात निकलती है और पता नहीं चलता बात बन जाती है। तुम्हें बातें बनाने के अलावा आता क्या है? और खबरदार मेरी अम्मा को इन बातों में उलझाया तुमने। नी कुड़िए, आराम नाल गाल कर, भाई है तेरा। और वैसे भी यहाँ मेरीन की शादी की बात हो रही है, रंग में भंग ना डाल। तो अम्मा, मैं कौन सी इसकी शान में कोई गुस्ताखी कर रही हूँ? बाबर, तू दफा कर से, ये ऐसी है बदतमीज नकचड़ी। जा परामर जा। बहुत जल्दी थी आपको जाने की, ये परी के बारे में भी नहीं सोचा। परी, क्या हुआ मेरी जान? अकेले क्यों खड़ी हो? मेरीन, आप सच सच बताएंगी, क्या पापा ने मम्मा से बेवफाई की थी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा बहुत बावफा इंसान थे। उन्होंने अपने भाई से लड़के तुम्हारी मम्मा से शादी की थी। उन्होंने तुम्हारी मम्मा का ख्याल भी बहुत रखा था, लेकिन क्या करें, जिंदगी ने उनके साथ बेवफाई कर दी। फिर तुम्हारी मम्मा भी चली गई। पता है, सच्चे प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं, आज़र की तरह नहीं होते। पहले बेवफाई की, फिर दंदनाते फिरे। लेकिन तुम परेशान क्यों होती हो? हम सब है ना बेटा तुम्हारे साथ। तुम जानती हो, मैं सोचा करती थी कि आज़र बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा। कितना गलत सोचती थी मैं। आप क्यों हर दफा आज़र को याद करती हैं? अब सिर्फ आगे आने वाले लोगों के बारे में सोचेंगे आप, और कोई नहीं। क्या करूं, जितनी कोशिश कर लूं नहीं सोचा जाता। खून खौलता है मेरा। खफा नहीं होती। आजा। कम लगा, इतना महंगा आता है ये। छेती छेती हाथ चला, 10 काम और भी करने। बड़ा अच्छा रिश्ता है, पता है तुझे? कि जो अच्छे रिश्ते वाले लोग होते हैं, ये साफ शीशों के कितने पॉइंट्स देते हैं। जुबान कम चला और हाथ ज्यादा चला। बात सुन, कमाली की माँ नहीं आई कई दिन से। तेरी बात हुई कमाली से? हुई थी। अच्छा, क्या बात हुई? बस वो आरजू से मिलवाना चाह रहा था मुझे। आरजू? ये कौन है? मेरी होने वाली भाभी। वो कमाली उनसे शादी करना चाहता है ना। क्या? जी, वो कमाली ने तो अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है, मगर कमाली की जो अम्मा है ना, वो इस बात से बेखबर है। हाय हाय नी परी, ये क्या बेवकूफी कर दी तूने परी, है? इतना अच्छा मुंडा हाथ से निकाल दिया तूने। वैसे कमाली है कैसा लड़का? ऐसा ना हो कि उसकी माँ को लड़की पसंद आए और कमाली बेवफाई कर जाए। मैं बता रही हूँ, ऐसा हुआ ना
तो अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगी मैं। आप लोग तो जानते हैं कि मैं बेवफा मर्दों से ना कितनी नफरत करती हूँ, बर्दाश्त ही नहीं है मुझे। मैं इस दुनिया को ना बेवफा मर्दों के वजूद से पाक देखना चाहती हूँ। हाँ, जुबैदा उत्थे बंदे ही किन्ने ने, दो ही ते जी ने, इन्ना काम नहीं हैगा। ते नाल जदों तेरे तो मैं रोटी पकाना सिख लांगा ते ओहदे बाद मैं ही बनानी है, ओहदे बाद तू आराम करी ते फ्रूट खाई। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहला है ना 3 कार फड़े होने, चौथा फड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है मैनू हुणे इस टाइम। जुबैदा हुण फिर ना करें, दिल टूट जाना ही मेरा है सच्ची। भला मैं तेरे तो झूठ क्यों बोलना ही। ठीक है, लेकिन वड्डे बाजी मैं सुनिया बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं गल दसा मानुला मेरा भी गुस्सा ना बहुत तेज हैगा। जुबैदा वो ते किचन च आंदे भी नहीं ते तू ते किचन च होना ही। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना सलाह करके फिर तुम दसनी आ, ठीक है। सलाह के जे नाल परी बीबी उजाला बीबी नाल उन्हां दे नाल डिस्कस करके फिर मैं तुम दसांगी, ठीक है। चल तू फिर डिस्कस कर ला। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे लड़की है या छुई मुई, तेरा क्या होगा मानुल्ला। ठहरो तो जरा तुम दोनों, ये चोरी चोरी कहाँ जाया जा रहा है? कहीं नहीं। कहीं नहीं? अब तुम लोग झूठ भी बोलने लग गए हो। नोमा चलो तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? वो हम पड़ोस के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? अब घर में दिल नहीं लगता तुम लोगों का? नहीं। दादी देख रही कितने बदतमीज हो गए ये। अच्छा तो पड़ोस में कहाँ जा रहे थे, किसके पास जा रहे थे तुम लोग? मुबारक हो जी, मुबारक हो। लो अब तुम किस बात की मुबारक देने आ गए? क्या बगैर जलाए हांडी पका लिया आज तुमने? आप तो शर्मिंदा ही कर देती हैं, वो असल में जुबैदा मान गई है जी। ये जुबैदा कौन है? क्या मान गई? अरे बेटा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो ना। शादी के नाम से तुम्हें नफरत, लड़की कोई तुम्हारे मेयार पे पूरी नहीं उतरती। अरे शर्म करो, कितना छोटा है अमानुल्लाह तुमसे। इसमें मेरी शर्म की क्या बात बनती? असल में सर एक बड़ी सुगड़ और सही सलीकामान मुलाजमा मिल गई काम के लिए। अरे ये तो वाकई खुशखबरी की बात है भाई, वाह वाह। नहीं तो इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? सीधा पॉइंट पे नहीं आ सकते थे? सर वो असल में सर। बस करो यार, जाके कॉफी लेके आओ मेरे कमरे में। जी। बहन सारी बात ना तरबियत की है, और मैंने अपने शोहर और बेटे की वो तरबियत की है कि दोनों मेरे आगे सर नहीं उठा सकते। क्या बात है। एक सेकंड, आपने अपने शोहर की भी तरबियत की है? अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो बात है और ये बहुत जरूरी है। पता नहीं हमारे यहाँ की औरतें इस बात पर तवज्जो क्यों नहीं देती। ओ बहन जी, मुझे ये तो बताओ, ये शोहर की तरबियत करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन नहीं है, और बेसुमर में उनको कौन समझाया है? ले इस बात को छोड़ें। अच्छा आप ये बताएं, मेरे कमाली जैसा बच्चा पूरी कॉलोनी में, बल्कि मैं तो कहती हूँ शहर में क्या पूरे मुल्क में नहीं होगा। मेरा कमाली इतना फर्मा बरदार है कि अगर मैंने उसकी शादी किसी भूतनी से भी तय कर दी ना, वो उफ नहीं करेगा जी। और यही हाल उसके अब्बा का है। भाई मैं तो कहती हूँ औरत को ना गुण आने चाहिए, फिर सब कुछ देखे कैसे उसकी मुट्ठी में होता है। कमाली की शादी भूतनी से? एक सेकंड, आपके शोहर होते कहाँ हैं? वो दुबई में होते हैं। कभी आइएगा ना, आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा, माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे लिए। बस बेचारे खुद ही ना मशीन बने हुए हैं। आखिरी बार कब चक्कर लगाया था? यही कोई 1 साल पहले। अरे हमारी परी तो मिली है ना उनसे। 1 साल यानी कि 12 महीने, और आपको लगता है कि वो अभी भी आपकी मुट्ठी में है। यही तो मसला है भाभी हमारी औरतों का, हर वक्त शौहर के गुण गाती रहती हैं, उनकी लच्छेदार बातों में ना जकड़ी जाती हैं। सुनिए, वो कोई मशीन नहीं बने हुए। हाँ उससे अप्पा क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझसे लिखवा कर ले लें, उन्होंने दुबई में दूसरी शादी की हुई है। हाँ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है बहन। ऐसा हो चुका है, तभी तो वो बेवफा इंसान यहाँ चक्कर ही नहीं लगाता। सोचे तो। अरे दरअसल उनको ना छुट्टी नहीं मिलती, बताएं बहन। यही कहती हैं सारी औरतें। भाभी जी कितनी मासूम है ये, देखे तो सही, फौरन ही ना अपने शौहर की तरफदारी
यकीन ही नहीं आ रहा इनको कि कोई ऐसा कर सकता है। देखे मेरी बात सुने, अभी भी ना बहुत देर नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ इस बार फोन आए ना उनका तो फौरन से उनको कह दीजिए, सुनो अब ये धोखेबाजी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ चुप कर जा मरीन, चुप कर जा। तुझे क्या ख्वाब आया कि उसकी मैंने शादी की है, या तूने खुद कराई है जाके? है मेरी बात सुनो, इनकी बातों पे तो बिल्कुल ना जाइएगा। इनको तो वैसे ही आदत नहीं है किसी भी बात के बारे में सोचने की जरा भी। हाँ मैं कमाली के अब्बा को पता नहीं क्या क्या समझती थी। नहीं आप जैसी औरतों की वजह से ही ना मर्दों का दिमाग खराब हो चुका। बहन जी, ओ बहन जी, ओ नहीं पर ये, ओ जाके देख कहीं किसी से टकरा के गिरी ना जाए। आंखों में आंसू भर के लेके गई है, जल्दी जा ना, खड़ी क्या है? नवाज से अपा। अरे बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई हो। सच मैं भी अकेले बैठी रहती हूँ यहाँ पर, तन्हाई से घबरा जाती हूँ। दादी जान, जब भी आपका दिल घबराया करे आप मुझे कॉल कर लिया करें ना, मैं आ जाया करूंगी। और आप तो हमारे घर आती ही नहीं है। आपको पता है हमारे घर में तो ना फुल टाइम हल्ला गुल्ला लगा रहता है। और वो हमजा नुमा भी, वो अभी हमारी तरफ ही तो आए हैं। मैंने ही तो भेजा है उनको। अच्छा। देखो अभी हम लोग नए आए हैं, दोस्त उनके कोई बने नहीं यहाँ, वो बेचारे भी घर में इतने बोर होते रहते हैं। बिल्कुल। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह। दादी अमानुल्लाह कहाँ है? बेटा मार्केट तक गया है, आता होगा। उससे ही अपनी शर्ट इस्त्री करवानी थी। इतना सुस्त और काहिल आदमी है ना ये, उससे नहीं होता कि कभी मेरे कपड़े इस्त्री करके ऊपर रख दे। अरे बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आ जाएगा, कर देगा इस्त्री तुम्हारे कपड़े। दादी जान मैं इस्त्री कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगी? इसमें जहमत की क्या बात हुई, मैं कर लेती हूँ, आप मुझे दे दीजिए। अरे कह रही है तो दे दो बेटा। बेटा स्टैंड उस तरफ है। ओके दादी। दादी हेलो साहब जी, ताड़ी कॉफी। ट्रे में ले आते ना साहब जी, चोकलो ना गर्म है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इधर उधर जल्दी जल्दी देखो, बॉल किधर है? सुनिए, आपने हमारी बॉल देखी है? हैं? हेलो, आपसे बात कर रही हूं मैं। बॉल देखी हमारी? अरे ये सामने पड़ी है बॉल, इतनी देर से हम लोग बॉल ढूंढ रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं और आप जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वैसे एक बात बताऊं, इंसान को ना इतना भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि सामने पड़ी हुई चीज नजर ना आए। अरे शुक्र करो कि मैं खामोश हूँ, वरना तुमने जो ये हरकत की ना बहुत ही घटिया है। हाँ? ऐसा क्या किया है मैंने? तुम्हारी ये गंदी बॉल मेरी कॉफी के अंदर थी। अच्छा, तो अगर बॉल की आंखें होती तो वो कभी भी आपकी गर्म और बदमजा कॉफी में जाके गिरकर ना खुद को अजियत ना देती। और वैसे भी एक काम करें, आप ना हमें एक आंखों वाली बॉल ला दें, हाँ, ताकि आपको शिकायत का मौका ही ना मिले। क्यों? कितनी कोई बदतमीज किस्म की लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अपनी गलती के ऊपर तुम शर्मिंदा हो, उल्टा मुझे ही लेक्चर दे रही हो। अगर मेरी गलती होगी तो मैं शर्मिंदा भी हो जाऊंगी। अल्लाह, बाबर के बच्चे, काली जुबान वाले, मोच आ गई मेरे पाँव में। चलना आता नहीं है, लेकिन क्रिकेट जरूर खेलना है तुमने। कभी जिंदगी में मोच आई है आपको? पता है कितनी तकलीफ होती है? अजीब इंसान है, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? उठाएं ना मुझे, उठाएं। अरे उठाएं। उफ अल्लाह, बाबर के बच्चे, अल्लाह करे टांग टूटे तुम्हारी। सीधे तो खड़े न। आज के बाद तुम्हारी बॉल यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। एक बात बताएं, आप अपनी
कॉफी बेडरूम में बैठ के नहीं पी सकते? मेरा घर है ना, मैं जिधर मर्जी खड़ा होकर कॉफी पीऊं। वैसे भी नेचर में पसंद है मुझे कॉफी पीना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से नेचर में बैठ के अपनी कॉफी पीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सर पे ना बॉल लगने से अफाका भी हो सकता है। ओए, बहुत ही कोई बदतमीज किस्म की लड़की हो तुम। एक्सक्यूज मी, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपसे अच्छे तो वो भूत थे जो पहले इस घर में रहते थे। भाड़ में जाओ। हाय, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह, दर्द हो रहा है। अल्लाह, कोई मैनेज नहीं है इस इंसान को। ये खूबसूरत लंगड़ी लड़की ने थोड़ा सहारा क्या लिया, वो भी छीन लिया मुझसे। हमजा, नोमा किधर रह गए? कितना मना किया था, मत खेलो। कब मना किया तुमने? बैठो। उफ अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। मुमानी, मुझे बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मुमानी, मुझे लगता है मैं अपनी दोनों टांगों पे नहीं चल पाऊंगी दोबारा। 100 रुपए का हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा है। बाबा भाई, तुम्हें याद है ना, तुझे मैंने वादा किया कि अगर परे बीबी दी लात खुदा ना खासा टूट जाए तो तुझे मैनू खिलाओगे। और निबेदी, तू तो चुप कर, जा जाके काम संभाल अपना, जा शक्ल गुम कर अपनी। और परी, जवान लड़कियां जो है ना, ये घोड़ियों की तरह ना छलांगे नहीं लगाती। मुमानी, मुझे ना ये घोड़ीनुमा लड़कियों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम क्या कह रही थी अभी? हैं? जाओ जाके किचन समेटो। लगा केड़ा हुणे खेडन लगी सा। जाओ। ये रुखसार वही है ना, वो तुम्हारी ट्यूशन वाले बच्चे की अम्मा? कितना समझाया था मैंने इससे कि तुम्हारा शौहर ठीक आदमी नहीं है, आज फिर उसकी गुण गा रही है। उफ अल्लाह, कब समझेंगी औरतें? हाय, तुम्हें क्या हो गया? बराबर वालों ने इसकी बड़ी इंसल्ट की हैं, लेकिन आप लोग तो कहते हैं वो बेहद नफीस लोग हैं। परी को देखकर बड़े बड़े नफीस अपनी नफासत भूल जाते हैं। चुप करो तुम इंसान। और कोई नफीस शफीस लोग नहीं है। इतना अजीब लड़का है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। भाई बड़ी गाड़ी है तो हम क्या करें? जो इंसान होता है ना, उसमें इखलाक होता है। आपको पता है, मैं गिरी पड़ी थी, उसने मुझे उठाया तक नहीं। हटो 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 हटो। ओह माय गॉड, परी बड़ी गाड़ी का मालिक, ऊपर से प्राउड भी। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। क्या हमारी जानों को खतरा है? ओफो भाभी, ये भी ना सारा एक मर्द का अंदाज होता है। देखो, जितना वो तुम्हें इग्नोर करेगा ना, उससे लगता है उतना ही तुम उसके पास खींची चली जाओगी। मैं और उस करेले के पास खींची चली जाऊंगी? नहीं, हरगिज नहीं। वेरी गुड, ऐसे ही डटी रहना। देखो तो सही, जरा सा खूबसूरत लड़की देखी नहीं और एवं ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती है इनकी। कहाँ से खूबसूरत है? तुम चुप करो। ज्यादा जोर से लगी है? बहुत जोर से। हाँ, शुक्र याद आ गया। 100 रुपए के ना मैंने टमाटर मंगा लिए थे, वो लिखा ही नहीं था, भूल गई थी। शुक्र है। तुम दोनों मुझे ये बताओ, पड़ोस में क्या करने गए थे? हम स्टडीज में हेल्प लेने गए थे। मतलब तुम उस इल मैनर्ड लड़की से स्टडीज में हेल्प के लिए गए, तो थोड़ा बहुत बेड़ा तुम लोग का पार होना है ना, वो भी गर्क हो जाना है। खबरदार जो दोबारा उधर गए। ये अब ऐसा भी क्या हो गया? और तुम ये हर वक्त अंगारे क्यों चबाए रहते हो? दादी, अगर आपने इनकी तरबियत पे गौर नहीं करना तो किसी और ने तो करना है ना। जिसको अपनी तरबियत की जरूरत है, वो दूसरों की क्या तरबियत करेगा? मतलब अब आप इन दोनों के सामने मेरी बेइज्जती भी करेंगी? बच्चों, चलो तुम अपने कमरे में जाओ। अरसम, पता है तुम्हें मेरी दोस्तों ने दबे दबे लफ्जों में अब क्या कहना शुरू कर दिया है? वो कहती हैं कि मैं इसलिए अपने पोते की शादी नहीं कर रही क्योंकि मैं पूरे घर पे हुकूमत करना चाहती हूँ। अच्छा? क्या अच्छा? मैं रोज रोज ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। अब तुम फौरन शादी की तैयारी करो। मैं इन लोगों की बातों में आके कोई शादी नहीं कर। अरसम, नहर वाले पुल तो आ गए हैं। गल दस, बड़े बाजी मनु पसंद कर लैणगे?
हाँ कर लेंगे, मैं सिफारिश करवा दूंगा। तानू वाली मानला दी क्वालिटियां दा नहीं पता ना, कोई नहीं, वाले वाले तेन भी पता चल जाना ही। गल दस गुस्सा तो नहीं करते ज्यादा? नहीं नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करते, दिल दे चंगे लोग हैगे ने, ते तुसी सारी शर्तां साड़ी मान लेना। हाँ ठीक है। तो प्लीज हाँ कह देंगे ना? कह देंगे ना? ओ मेरा मतलब कम दे ली।